बढ़ते बांग्लादेश पाकिस्तान चाइना नेक्सस से भारत के नॉर्थ ईस्ट में भारत का जो सिलीगुड़ी कॉरिडोर है उस एरिया में सिक्योरिटी थ्रेट बढ़ने की प्रोबेबिलिटी बहुत हाई दिखती है। एक जगह पर चाइना जो बांग्लादेश में इन्वेस्टमेंट के तहत लाल मोनीरात एयरबेस से बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से जिस प्रकार के ड्यूअल यूज़ प्रोजेक्ट्स कर रहा है, और दूसरी जगह जैसे बांग्लादेश और पाकिस्तान एक दूसरे के साथ आकर मैरीटाइम ट्रेड से लेकर बाकी अन्य चीज़ों पर सिक्योरिटी कोऑपरेशन एट्सेट्रा में कोलैबोरेट कर रहे हैं। इस मोमेंट पर भारत को एक सिंपल स्ट्रैटेजी के तहत बांग्लादेश को टैकल करना है और सबसे महत्वपूर्ण सिलीगुड़ी कॉरिडोर जो है उसको वाइडन करना है। आज के इस वीडियो में चर्चा करेंगे कि भारत के पास क्या ऑप्शंस हैं, भारत को क्या करना चाहिए इस थ्रेट को मिटिगेट करने के लिए। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ समझने की यहाँ पर आवश्यकता ये है कि चाइना का एक व्यवहार है। भारत की रिसर्च एंड एनालिसिस विंग RNAW जो एक्सटर्नल इंटेलिजेंस एजेंसी है, जो बड़े लंबे समय से बांग्लादेश चाइना जैसे देशों के व्यवहार को ऑब्जर्व करती है, उसके रिलेटेड रिसर्च करके स्टडी करती है। अगर उन सारी स्टडीज़ का मैं एक पॉइंट में निचोड़ आपको बताऊं तो हमारे को आज ये पता है कि चाइना एक ऐसा देश है जो दूसरे देशों के साथ व्यापार करना चाहता है, ट्रेड करना चाहता है, एंगेज करना चाहता है, लेकिन वो किसी भी ऐसे देश के साथ एंगेज करना प्रेफर नहीं करता अगर उस देश में एंगेजमेंट ट्रेड का पोटेंशियल हो लेकिन वहाँ पर होस्टाइल एक्टिविटीज़ हों। केस इन पॉइंट जैसे पाकिस्तान है। आज पाकिस्तान के साथ चाइना सिक्योरिटी लेवल पर, इकोनॉमिक लेवल पर हर जगह पे एंगेज कर रहा है, लेकिन अगर आप एक ट्रू असेसमेंट देखेंगे तो एक चीज़ क्लियर दिखती है कि चाइना पाकिस्तान रिलेशनशिप जो बाहर से दिख रहा है उसके अंडर बहुत फ्रस्ट्रेशन है। फ्रस्ट्रेशन चाइना की इसलिए है क्योंकि चाइना के इंजीनियर्स मारे जाते हैं पाकिस्तान में। चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर पिछले 11 साल से बना नहीं है, ऑपरेशनलाइज नहीं हो पाया, अलग अलग पॉइंट्स पे अटकता है। चाइना को ये पता है कि पाकिस्तान में पोटेंशियल बहुत है, उसने बड़े साल पेशेंटली काम भी किया, लेकिन आज उस इकोनॉमिक पोटेंशियल का जो फ्रस्ट्रेशन है वो ये निकल रहा है कि चाइना पाकिस्तान को जितना मर्जी पैसा देता रहे, जितना मर्जी समर्थन डिफेंस लेवल पर, सिक्योरिटी लेवल पर करता रहे, लेकिन उसको जो इकोनॉमिक बेनिफिट रीप करना है पाकिस्तान से वो नहीं मिल पा रहा। तो क्या आज अगर पाकिस्तान का ये जो हालात है बांग्लादेश में यदि क्रिएट हो जाए तो क्या कल को चाइना बांग्लादेश का जो रिलेशनशिप है जो बढ़ रहा है, मोहम्मद यूनुस जैसे व्यक्ति को जो आज चाइना के सपोर्ट और समर्थन के तहत आगे बढ़ रहा है, क्या इस प्रकार का कुछ ऑपरेशनल लेवल पर बांग्लादेश का हालात किया जा सकता है? क्योंकि एक पॉइंट याद रखिएगा, मैं फिर दोहराता हूँ, चाइना कभी भी उस टेरिटरी में काम नहीं करेगा जो एक होस्टाइल टेरिटरी है, चाहे उस टेरिटरी में जितना मर्जी इकोनॉमिक पोटेंशियल हो। उस इकोनॉमिक पोटेंशियल को एक्सप्लॉइट करने के लिए वो सिक्योरिटी और डिफेंस लेवल पर एंगेज करेगा, पर वो सिक्योरिटी डिफेंस लेवल पर अगर उसके रिसोर्सेज उसको सिर्फ ड्रेन होते हुए दिखे और उसके बावजूद इकोनॉमिक पोटेंशियल हुआ तो एक पॉइंट पर आके वो सिक्योरिटी डिफेंस एंगेजमेंट को रिट्रीट कर देगा, पीछे ले जाएगा, हटा देगा और अपने इकोनॉमिक एंगेजमेंट को भी घटा देगा, और वहाँ पर स्पेस क्रिएट होगी किसी दूसरे देश की। पाकिस्तान अभी उस लेवल पर नहीं पहुंचा है कि किसी दूसरे देश के लिए स्पेस क्रिएट हो, क्योंकि पाकिस्तान उस लायक नहीं है, पाकिस्तानी लोग उस लायक नहीं है। लेकिन क्या बांग्लादेश में ये प्रोबेबिलिटी है? आज जैसा मैंने आपको बताया, पाकिस्तान बांग्लादेश दो ऐसी टेरिटरीज हैं जो आपस में कोलैबोरेट कर रही हैं। चाइना बांग्लादेश आपस में कोलैबोरेट कर रहा है। बांग्लादेश का कोलैबोरेशन चाइना के साथ भारत को काउंटर करने के लिए हो रहा है। इस कॉन्टेक्स्ट में भारत क्या कर सकता है? भारत को दो चीज़ें करनी है। चाइना की उस वल्नरेबिलिटी को आप अटैक कीजिए। व्हाट इज़ द वल्नरेबिलिटी ऑफ चाइना? चाइना की वल्नरेबिलिटी वो होस्टाइल एरिया में इकोनॉमिक पोटेंशियल के बावजूद डिफेंस सिक्योरिटी एंगेजमेंट के बाद भी काम नहीं करेगा। कोई बात नहीं करेगा तो हम उस होस्टाइल कंडीशन को क्या क्रिएट करके मैन्युफैक्चर करवा सकते हैं? और दूसरा, इसके लिए बांग्लादेश में क्या करना होगा? बांग्लादेश में भारत को एक टू फ्रंट ऑपरेशन पे काम करना है। टू फ्रंट ऑपरेशन में नॉर्थ वेस्ट, साउथ ईस्ट बांग्लादेश में दो जगहों पर गतिविधियां करनी है। एक 7 पॉइंट प्लान है। 7 पॉइंट प्लान के तहत चाइना का एंगेजमेंट बांग्लादेश में लिमिट कैसे हो सकता है उस पर गौर कीजिए।
चाइना आज की डेट में नॉर्थ वेस्ट बांग्लादेश में जो सबसे इम्पोर्टेंट डिस्ट्रिक्ट है जिसका नाम है रंगपुर, उस डिस्ट्रिक्ट में वो इंगेज कर रहा है। रंगपुर और लाल मोनीरात 2 डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहां पर चाइना अपनी प्रेजेंस को बनाना चाहता है। उसकी प्रॉक्सिमिटी हसीमरा एयरबेस इंडिया के, बगडोगरा इंडिया के, इसके साथ साथ पानगढ़ एयरबेस इंडिया का, तवांग एयरबेस इंडिया का, इन सबके प्रॉक्सिमिटी के पास वो एक लाइट ऑफ साइट कवरेज बनाना चाहता है। इस चीज़ को निगेट कैसे किया जाए? गेम सिंपल है। रंगपुर जो है वहाँ पर बहुत सारे कौमी मदरसे हैं। इन कौमी मदरसाओं में बहुत सारे लोग हिजबुत तहरीर, अंसारुल बंगला टीम और अलकायदा के जुड़े हुए लोग हैं। हिजबुत तहरीर और अंसारुल बंगला टीम 2 ऐसे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो अलकायदा से अफिलिएटेड हैं और अलकायदा की रेडिकल आइडियोलॉजी को रंगपुर में फैला रहे हैं। लेकिन एक ब्यूटी ये है कि आज हिजबुत तहरीर, अंसारुल बंगला टीम और इसके साथ साथ ये जो कौमी मदरसे हैं, इन्होंने रंगपुर में पिछले काफ़ी लंबे समय से माइनॉरिटीज़ जो हैं वहाँ करके, खास करके हिंदू के समाज के लोग, उनको पहली बात तो टारगेट किया है। और ये सिर्फ हिंदुओं को रंगपुर में टारगेट नहीं कर रहे, ये रंगपुर में बैठकर बॉर्डर के उस पार कूच बिहार से लेकर न्यू जलपाईगुड़ी से लेकर सिलीगुड़ी से लेकर इन सारे इलाकों में लोगों को टारगेट कर रहे हैं और ख़ास करके हिंदुओं को टारगेट कर रहे हैं। यानी कि ये कहना गलत नहीं होगा कि नंबर 1 हिंदू माइनॉरिटी आज की डेट में रंगपुर के इलाके में एक प्रेशर में है, एक स्ट्रेस में है। यहाँ पर सबसे पहला काम ये करना है कि हिंदू NGOs को क्रिएट करके इन सारे हिंदुओं को रंगपुर में मोबिलाइज करके इनको रिलीफ मटेरियल के नाम पर ह्यूमन इंटेलिजेंस ट्रेनिंग के तहत ह्यूमन एसेट्स क्रिएट करना सबसे पहला काम। यदि ये काम सक्सेसफुल होता है तो इसके बाद इमीडिएटली भारत को दूसरे स्टेप पर आना है। नॉर्दर्न रंगपुर में आज कुछ ट्राइबल लोग रहते हैं और ये अगर ट्राइबल लोगों के बारे में देखें तो 2 ट्राइबल ग्रुप्स संताल और ओराउन सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। संताल और ओराउन ये वो ट्राइबल ग्रुप्स हैं जो आज की डेट में इन कौमी मदरसों की वजह से परेशान है। इनको इकोनॉमिकली वहाँ पर निगलेक्ट किया गया है, इनके लैंड को ज़बरदस्ती छीना गया है और संताल और ओराउन जो ट्राइबल ग्रुप्स हैं इनके कल्चर को भी आज की डेट में इरोड किया जा रहा है। इस कॉन्टेक्स्ट में हमें यहाँ पर इन ट्राइबल ग्रुप्स के साथ मिलकर एक गेम खेलना है, क्योंकि ये जो संताल और ओराउन लोग रहते हैं नॉर्थ रंगपुर में, इनके फैमिलियल टाइज हैं झारखंड से लेकर पश्चिम बंगाल के संताल ओराउन ट्राइबल ग्रुप्स में। भारत को एक पैन ट्राइबल सॉलिडारिटी मूवमेंट मैन्युफैक्चर करनी है। इस पैन ट्राइबल सॉलिडारिटी मूवमेंट के तहत संताल ओराउन ट्राइबल ग्रुप्स के तहत पूरे रंगपुर लाल मोनीरात एरियाज़ में पैन सॉलिडारिटी ट्राइबल मूवमेंट के तहत प्रोटेस्ट करवाने हैं, क्योंकि जब इन एरियाज़ में प्रोटेस्ट होंगे चाइना इस एरिया को एक वल्नरेबिलिटी, एक वोलेटिलिटी के नज़रिए से देखेगा। हमारा उद्देश्य वो है कि हम चाइना को उस टिपिंग पॉइंट पे ले जाएं कि चाइना का वो जो टिपिंग पॉइंट और वल्नरेबिलिटी है वो ब्रीच हो जाए। तीसरी स्ट्रैटेजी यहाँ पर ये है कि रंगपुर में अगर हम डेमोग्राफी के नज़रिए से देखें तो ज़्यादातर अक्सर लोग गरीब हैं। ये कहना गलत नहीं होगा, अगर हम बांग्लादेश के इकोनॉमिक सर्वेज को एनालाइज करें तो बांग्लादेश के इकोनॉमिक सर्वेज तो खुद कहते हैं कि रंगपुर बांग्लादेश का सबसे पुअरेस्ट में से एक प्रोविंस है। रंगपुर के अंदर क्योंकि पॉवर्टी बहुत है, रंगपुर के अंदर एजुकेशन कम है, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत है, ये एक यूथ लेवल पर वोलेटाइल मास बेस अवेलेबल है जिसको भारत को इन्फिल्ट्रेट करके ट्रेन करना है ह्यूमन एसेट्स के तहत। आज अगर ये लोग ह्यूमन एसेट्स के तहत ट्रेन हो जाते हैं, इसकी ट्रेनिंग के तहत आप एक चीज़ को समझिए कि चाइना के किसी भी इकोनॉमिक प्रोजेक्ट को रंगपुर से लेकर लाल मोनीरात तक आप सैबोटाज करवा सकते हो। और ये इसलिए भी पॉसिबल है, उसका एक दूसरा कारण है कि जितना भी यहाँ पर यूथ है वो एक जगह पर चाहे अनएम्प्लॉयड हो, एक जगह पर चाहे उसके पास ज़्यादा एजुकेशन ना हो, लेकिन वो सोशल मीडिया पे टिका हुआ है। इंस्टाग्राम, टिकटॉक, फेसबुक, इन सब चीज़ों पे क्योंकि वो बहुत एक्टिव है, तो यहाँ पर भारत को पश्चिम बंगाल के बंगाली स्पीकिंग मीडिया हाउसेस का सहयोग लेके
इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के थ्रू रंगपुर में एक जगह पर जहां पर हम हिंदू एनजीओज को सपोर्ट करके ह्यूमन इंटेलिजेंस एसेट्स बना रहे हैं, वहीं पर इस मुस्लिम यूथ को ये मैसेज पहुंचाना है सोशल मीडिया से कि किस प्रकार से चाइना इस्लाम के खिलाफ है, क्योंकि चाइना की जो एंटी इस्लामिक गतिविधियां जिंजियांग प्रोविंस में है उइगर मुस्लिम्स के खिलाफ, वो फोटोग्राफिक एविडेंसेस को यहाँ पर आपने इनको दिखाना है। क्योंकि यहाँ पर यदि आपने वो एविडेंस चाइना के उइगर मुस्लिम वाला इन मुस्लिम्स को दिखाया तो इनके अंदर चाइना के खिलाफ सैबोटाज करने की जो उजागर होगी फीलिंग, उस फीलिंग को आगे रेडिकलाइज करके चाइना के खिलाफ वोलेटिलिटी क्रिएट करनी है। भूलिएगा मत कि आज इसके सवाए अगर भारत चाहता है कि रंगपुर में और लाल मुनीरात में किसी प्रकार की कोई गतिविधि भारत के खिलाफ ना हो, तो भारत को बांग्लादेश के अंदर, भूटान के अंदर और नेपाल के अंदर जो फ्रंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उन फ्रंट ऑर्गेनाइजेशंस के तहत बॉर्डर के आसपास के सारे इलाकों में लैंड को खरीदने की आवश्यकता है। आज अगर लाल मुनीरात में एयरबेस चाइना बनाना चाहता है, अगर वो बनाने में सक्सेसफुल भी रहा और अगर उस एयरबेस के आसपास की लैंड भारत ने अपने फ्रंट ऑर्गेनाइजेशंस के थ्रू खरीदवा ली, तो हम जो एयर डिनाइबिलिटी वो करना चाहता है, जो आज की डेट में एंटी एक्सेस बबल वो क्रिएट करना चाहता है, उसको ब्रेक कर सकते हैं, क्योंकि हमारी प्रेजेंस बिल्कुल उसके एकदम बगल में होगी। लेकिन यही नहीं, इसके साथ साथ भारत को बांग्लादेश के अंदर जो यूनिवर्सिटीज़ के अंदर एंथ्रोपोलॉजिकल स्टडीज़ वाले एसेट्स हैं, उनको एक्टिवेट करने की आवश्यकता है। समय आ चुका है कि जो बांग्लादेश के यूनिवर्सिटीज़ के लोग हैं, जो एंथ्रोपोलॉजिस्ट्स हैं, जो एंथ्रोपोलॉजी पर रिसर्च कर रहे हैं, उनकी रिसर्च को डायरेक्ट करके रंगपुर लाल मुनीरात ले जाया जाए और बोला जाए कि आप इन ट्राइबल एरियाज़ में संताव लोराउन ग्रुप्स के ऊपर रिसर्च करके रिपोर्ट्स प्रिपेयर करके पूरे मीडिया में उसको लाइए कि किस प्रकार से रंगपुर का एरिया इस समय ट्राइबल ग्रुप्स के हाथ में है और ट्राइबल कल्चर किसी भी आउटसाइडर के आने से, यानी कि चीन या पाकिस्तान के आने से इंडेंजर होगा। तो ट्राइबल कल्चर को प्रिजर्व करने के लिए हमें यहाँ पर किसी आउटसाइडर को नहीं आने देना। अगर एक मास लेवल पर साइंटिफिकली एविडेंस्ड बेस्ड रिसर्च रिपोर्ट्स एंथ्रोपोलॉजिकल लेवल पर प्रिपेयर होकर बांग्लादेश के इंटेलेक्चुअल क्लास में परमिएट करती हैं और उसके खिलाफ जाकर यदि बांग्लादेश की सरकार पाकिस्तान या चाइना को सहमति देके बुलाती है लाल मुनीरात या रंगपुर में, तो इंटेलेक्चुअल क्लास के माइंड को सबवर्ट करना यहाँ पर मुश्किल नहीं होगा। और इसके साथ साथ जो पूरे बांग्लादेश का साउथ ईस्ट एरिया है, चिटागोंग हिल्स वाला, जिसको चिटागोंग हिल ट्रैक्ट्स कहते हैं, वहाँ पर जुम्मा, चकमा, जिस प्रकार के मरमा ट्राइब्स हैं जो कि बुद्धिस्ट क्रिश्चियन ट्राइब्स हैं, उनके थ्रू शैडो प्रेशरिंग ऑपरेशंस करवाना, चिटागोंग पोर्ट के पास कुछ गतिविधियां करवाना, उनमें गतिविधियों में चाहे कुछ इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर को सैबोटाज करना हो, वहाँ पर चाहे किसी प्रकार के चाइनीज़ पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर जेट्टीज़ को सैबोटाज करना हो, जिसके तहत ऑब्जेक्टिव ये होना चाहिए कि चिटागोंग हिल ट्रैक्ट्स के अंदर और चिटागोंग पोर्ट में चाइना को ट्रेड करने के लिए डिफ़िकल्टी अराइज हो रही है और बांग्लादेश की सिक्योरिटी फोर्सेस का रिसोर्स चिटागोंग हिल एरियाज़ को स्टेबलाइज करने में ड्रेन हो रहा है। तो जितना बांग्लादेश की सिक्योरिटी फोर्सेस का रिसोर्स वहाँ पे ड्रेन होगा और जितना चाइना के लिए वोलेटिलिटी क्रिएट होगी, उतना चाइना उस टिपिंग पोटेंशियल के पास आता जाएगा। ये जितनी भी गतिविधियाँ मैंने जो आउटलाइन करी, इसको करने में कोई कई दशक या कई साल नहीं लगने हैं, कुछ दिनों का खेल है। ये कुछ दिनों का खेल इसलिए है क्योंकि इसके लिए ग्राउंड वर्क ऑलरेडी प्रिपेयर्ड है भारत के पास। समय आ चुका है कि उस बटन को दबाना है जिससे कि ये सारे 7 के 7 पॉइंट्स जो मैंने आपको बताए ये एक्टिवेट हो जाएं। क्योंकि हमें फिर याद रखना है, आज भारत को चाइना को टैकल अगर करना है तो हमें ये चीज़ याद रखनी है कि किस तरीके से चाइना की साइकी है जो ऑपरेट करती है इन स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट एरियाज में जहाँ पर इकोनॉमिक पोटेंशियल है लेकिन सिक्योरिटी वल्नरेबिलिटी है। अगर आप इन 2 पॉइंट्स पे खेल लें तो चाइना का इन्फ्लुएंस घटेगा और जैसे ही घटेगा जो स्पेस क्रिएट होगी वो भारत की स्पेस है। तो आई बिलीव कि इस वीडियो के तहत आपको ये चीज़ की अब क्लैरिटी हो गई कि रंगपुर
के अंदर किसी भी प्रकार की गतिविधि करके चाइना या पाकिस्तान को वहाँ से दूर रखना हमारे लिए कोई बहुत बड़ा कठिन कार्य नहीं है। और इस रीज़न से सिलीगुड़ी कॉरिडोर पे यदि किसी भी प्रकार का थ्रेट वो विजुअलाइज करने की भी कोशिश करें, उसको निगेट करने की काउंटर स्ट्रेटेजीज हमारे पास है। लेकिन सवाल अब यहाँ पर एक आखिर में फिर उठता है, क्या चाइना की मिलिट्री के पास आज एक्चुअल में उतनी कैपेबिलिटी है जितनी वो एक इमेज बनाकर शो करता है कि मेरे पास 6th जनरेशन एयरक्राफ्ट है, मेरे पास ये वो है एटसेट्रा। अगला वीडियो मैं इस टॉपिक पे लाना चाहता हूँ जो बड़ा महत्वपूर्ण है। मैं आपके साथ इस विषय पे चर्चा करना चाहता हूँ और अगर आप सहमत हैं तो मुझे कमेंट में लिखकर बताइएगा हाँ या ना, कि क्या हमें इस चीज़ पे इस मोमेंट पर जब बांग्लादेश चाइना पाकिस्तान नेक्सस इमर्ज होता हुआ दिख रहा है, कि क्या इस मोमेंट पर एक गंभीर विषय पे डिटेल्ड एनालिटिकल डिस्कशन करनी चाहिए कि क्या चाइना आज एक लड़ाई लड़ने की हैसियत रखता भी है या वो एक दिखावा कर रहा है जिसके पीछे की पिक्चर बहुत अलग है। तो भारत की रिसर्च एंड एनालिसिस विंग का जो रिपोर्ट है, असेसमेंट है ऑन चाइना, वो क्या कहता है? अगर आपको सहमति हो तो मुझे कमेंट में बताइएगा और यदि कमेंट्स में अगर इस चीज़ पे सपोर्ट मिलता है तो अगला वीडियो मैं इस विषय पे बनाऊंगा। धन्यवाद।